ये 1958 में अफ्रीकन कंट्रीज में एक बंदर में मिला था। बुखार आ सकता है, उसके साथ साथ इसमें कुछ दाने और चकत्ते, हम जिसको अभी तो एंडेमिक इन्फेक्शन मान रहे हैं, पर ये पेंडेमिक हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जो एज है वो है बिलो 50 ये किसी को भी हो सकता है। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं TNP इंडिया। बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसने हाल ही में भारत में दस्तक दे दी है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। मंकी पॉक्स नामक एक वायरस है जो अब तक साउथ अफ्रीका, तमाम अफ्रीकी कंट्रीज़ में मिला करता था, लेकिन उसके लक्षण भारत में भी मिले हैं, जिसके बाद से भारत सरकार के साथ साथ तमाम ऐसी सरकारें हैं जो इसको लेकर चिंता में हैं। एक केस गाज़ियाबाद में मिला जिसके लक्षण पुणे लैब के लिए भेजे गए हैं। क्या है पूरा मामला, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि मंकी पॉक्स होता क्या है? मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक तरह का DNA वायरस है। जो वायरस है ये किस तरह से लोगों को परेशान करता है, क्या इसके लक्षण होते हैं? जो ये मंकी पॉक्स का वायरस है ये 1958 में अफ्रीकन कंट्रीज में एक बंदर में मिला था, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इसके लक्षण हर वायरल इन्फेक्शन की ही तरह होते हैं। उसमें हल्का सा जैसे सर्दी जुकाम होता है, बुखार आ सकता है, उसके साथ साथ इसमें कुछ दाने और चकत्ते स्टार्ट होते हैं जो चेहरे से स्टार्ट होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं, हथेली में होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के होते थे। अब क्योंकि इस तरह के जो वो हैं रैसेज हैं, ये हम लोगों को मिल रहे हैं आफ्टर कोविड, और जो ये बीमारियां हैं स्मॉल पॉक्स वो 1970 में ख़त्म हो चुका था, तो जो फिर से चेकअप शुरू हुए हैं उनमें ये मंकी पॉक्स के स्ट्रेन निकल कर आए हैं, हम जिसको अभी तो एंडेमिक इन्फेक्शन मान रहे हैं, पर ये पेंडेमिक हो सकता है। ये बताइए, अगर जिस तरह से रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर क्या बचाव इसके हैं, किस तरह से मरीज को रखा जाएगा? जैसे कोरोना के समय होता था, कम से कम 15 दिन के लिए उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, तो क्या इसमें भी इसी तरह का कुछ है? इसमें अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पूरी फैमिली को और बच्चे को या जो भी संपर्क में आए हैं उनको 21 दिन हमें आइसोलेट करना है, और आइसोलेशन में अगर किसी को कुछ लक्षण आते हैं तो उनको हम एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों में लक्षण नहीं है तो इसको फैलने से रोकने के लिए हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। वो 85% इससे हमें बचाव कर सकती है। एक चीज़ आखिरी सवाल ये है कि मंकी पॉक्स जो ये वायरस है ये आखिरकार कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? जो ये पॉक्स इन्फेक्शन है ये ऐसे तो हल्के दाने आते हैं, स्किन को थोड़ा सा हमारे चेहरे को डिसफिगर करता है या हाथों को, और जहाँ भी इसके लीजन होते हैं, लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जैसे बताएं कि डायबिटिक पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उन लोगों को ये जानलेवा हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और हम ये भी बता दें कि अभी जो ये इसके लक्षण अगर आएंगे तो वो जो हमारे पास 50 साल से छोटे हमारी वो है जनरेशन है उसमें आएंगे, क्योंकि 50 साल से ऊपर जितने भी हैं उसमें उसकी एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि 1970 में इसको पूरे संसार से डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स अब यहाँ नहीं है, तो स्मॉल पॉक्स की एंटीबॉडीज अगर हैं शरीर में तो वो मंकी पॉक्स को होने से रोकेंगी। तो जो एज है वो है बिलो 50 ये किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जिन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स होता क्या है। अब ऐसे में आपको ज़रूरत है कि अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको मिलते हैं तो तुरंत
अपने आसपास के डॉक्टर से इसके लिए संपर्क करें। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।